और मैं ये कहना चाहता हूं कि संसद का मानसून सत्र 2023 अपने आप में एक अत्यंत सफल एवं प्रभावी सत्र जो है वो रहा है। और सत्रारंभ में ही विपक्ष का जो एक गठबंधन बना है, जिसे हम ब्रह्मंडिया गठबंधन के नाम से पुकारते हैं, उसका रवैया शुरू से ही ठीक नहीं रहा। और आपने देखा होगा कि मणिपुर में हुई दुर्भाग्यजनक हिंसा की आड़ में संसद की कार्यवाही को बाधित एवं देश की जनता को गुमराह करने का षड्यंत्र जो था वो रचा गया था। लेकिन उसके साथ साथ ही जैसे जैसे संसद का सत्र आगे बढ़ता गया तो लोकसभा में एक के बाद एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिल जो थे वो पास हुए और कुछ 23 के करीब जो थे वो बिल पास हुए, विधेयक पास हुए और कुछ 20 के करीब विधेयक जो थे उनको पेश किया गया। कुछ विधेयक ऐसे थे जो बड़े महत्वपूर्ण थे, लोकहित के थे, उन पर चर्चा करवाना बहुत जरूरी था। लेकिन चर्चा ना करवाते हुए विपक्ष का जो रवैया था वो अड़ियल रवैया रहा। उन पर चर्चा ज्यादा विस्तार से नहीं हुई और फिर उन बिलों को पास कर दिया गया। लेकिन एक बिल ऐसा था जो कि दिल्ली प्रशासन को लेकर था, उस पर सारा विपक्ष जो था वो इकट्ठा हो गया और उसने उस पर चर्चा भी की और फिर उसमें से भी उसने अब वॉकआउट कर लिया। इस दौरान एक अविश्वास प्रस्ताव जो था वो विपक्ष की तरफ से लाया गया। सरकार सहमत हुई, उस पर चर्चा हुई। 60 के करीब सांसदों ने उसमें भाग लिया, अपनी अपनी बात रखी और विपक्ष के सांसदों को भी उसमें अच्छा खासा मौका भी मिला और ज्यादा समय भी मिला। लेकिन उसके पश्चात जब देश के प्रधानमंत्री जी उत्तर देने लगे तो उनको अपनी बात ना रखने देना जो विपक्ष के स्वभाव में है और फिर बात ना सुनना और वॉकआउट कर जाना, ये दर्शाता है कि अपोजिशन, विशेष तौर पर कांग्रेस और उसके जो सहयोगी दल हैं, उन्होंने ठान लिया है कि हम लोकहित के मुद्दों पर चर्चा नहीं करेंगे, अपनी बात करके हम निकल जाएंगे। लेकिन इसके साथ साथ ही मैं आपको बताऊं कि राज्यसभा का जो अपना कामकाज रहा वो भी बहुत अच्छा रहा और उसमें भी कई विधेयक जो हैं वो पारित हुए हैं। और इन विधेयकों में कुछ जम्मू कश्मीर से संबंधित भी 3 विधेयक जो थे वो पेश हुए। लेकिन सरकार चाहती थी उस पर चर्चा हो और चर्चा के बाद उन्हें पास किया जाए, लेकिन उन पर चर्चा जो है वो नहीं हो सकी। और इसके साथ साथ ही आपने भी देखा होगा कि भाई लोकसभा की कार्रवाई में बाधा डालने और सुचारू रूप से लोकसभा और राज्यसभा को ना चलने देने के कारण कुछ जो सांसद है उन्हें जो है निलंबित भी किया गया। और इसके साथ साथ ही विपक्ष का जो रवैया था वो हमेशा की तरह इस बार भी जो है वो लोगों के हित के लिए नहीं रहा। लेकिन फिर भी जो बिल वहां पर पेश हुए और पास हुए उसमें अच्छी चर्चा जो थी थोड़ी सत्ता पक्ष के और उनके जो सहयोगी दल थे उन्होंने की, लेकिन इसमें कोई भी रोल जो था वो अपोजिशन का नहीं रहा। मेरा आपके माध्यम से इतना ही कहना है कि देखिए, कांग्रेस ने कभी भी सत्ता पक्ष और विपक्ष में जो उसका रोल रहता है उसे नहीं निभाया और जो उसका एक दायित्व बनता है अपोजिशन में रहते हुए उसे भी ना निभाते हुए बस एक ही व्यक्ति को प्रमोट करने की इच्छा उनकी रहती है, जैसे तैसे भी हो बस उसे ही प्रमोट करते रहो। आम जनता के हित की कभी उन्होंने बात जो है वो नहीं की।
लेकिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने अपने भाषण में देश की तरक्की के हित में जो कार्य हो रहे हैं, जो उन्होंने कदम उठाए हैं, देश की मजबूती के लिए जो उन्होंने कदम उठाए हैं, देश को आर्थिक दृष्टि से मजबूत करने के लिए जो उन्होंने कदम उठाए हैं, और उसके बाद युवाओं का भविष्य उज्जवल हो उसके लिए जो उन्होंने कदम उठाए हैं, इस सब पर तो चर्चा की। लेकिन फिर मणिपुर घटनाओं पर भी उन्होंने चर्चा की और एक संदेश जो था वो मणिपुर की जनता को दिया कि भाई मिल बैठ के बात करके ही सारी चीजों का समाधान जो है वो निकल सकता है, और भारत का हर एक नागरिक जो है वो मणिपुर लोगों के साथ है। इसी को लेकर आज हम आपके समक्ष उपस्थित हुए थे कि देखिए, हमेशा कांग्रेस ने स्वार्थ, परिवारवाद और पार्टी की नीति को मद्देनजर रखते हुए संसद में भी जो है वो कार्य किया है। ये देश हित में नहीं है। हम चाहते हैं कि लोगों को आपके माध्यम से पता चले कि कांग्रेस का क्या रवैया जो था वो संसद में रहा।